पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक बिंदु से पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो बिंदु आया कहाँ से। कुछ खगोलविद ये मानते हैं कि उससे पहले भी ब्रह्मांड था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और वो उस बिंदु में समाहित हो जाएगा। करोड़ों अरबों वर्षों बाद उस बिंदु से किसी रहस्यमयी घटना के कारण ब्रह्मांड फिर से अस्तित्व में आया, और यह घटना ऐसे ही चलती रही। अब क्वेश्चन ये है, ब्रह्मांड अपना आकार बढ़ा रहा है, परंतु इससे बाहर क्या है? दृश्य ब्रह्मांड क्या है और अदृश्य ब्रह्मांड क्या है? इन दो बातों को जानने के लिए हमें जानना होगा, धरती पर हम दूरी मापने के लिए मीटर, किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, परंतु ब्रह्मांड में इसे प्रकाश की गति से नापा जाता है, और हमारे सौर मंडल में AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से नापा जाता है। एक लाइट ईयर का मतलब प्रकाश ने एक साल में काटा हुआ अंतर। प्रकाश एक सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर का अंतर काट लेता है। इस कैलकुलेशन से प्रकाश एक साल में करीब 9,500 बिलियन किलोमीटर का अंतर काट लेता है, और इसे ही कहते हैं हम एक प्रकाश वर्ष। बिग बैंग से जन्मे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है। इसलिए पिछले 13.5 अरब सालों में ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैल गया है, और हमें 13.5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी से आई हुई लाइट को ही देख सकते हैं। इसका मतलब जो लाइट 13.5 अरब प्रकाश वर्ष काट कर हम तक पहुंची है, इस बीच में ब्रह्मांड की वे वस्तुएं जो जब लाइट वहां से चली थी तब थी, तो वे और दूर जा चुकी होंगी, और इसे ही हम अदृश्य ब्रह्मांड कहते हैं, इनविजिबल यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, तारे का निर्माण हुआ, आकाश गंगाएं आई, और हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। और ऐसी ही प्रक्रिया और आकाश गंगाओं में भी हुई। अनेकों सौरमंडल होंगे, अनेकों पृथ्वी होंगी, पृथ्वी जैसे ग्रह होंगे जहां जीवन हो सकता है, शायद हमसे निम्न अवस्था में या फिर हमसे उच्च अवस्था में। शायद वे ऑक्सीजन से सांस लेते हों या फिर सांस ही न लेते हों, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक इस पर विश्वास न करके कहते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ है, वह अपने अंदर ही फैल रहा है, और जैसे हर वस्तु का आरंभ है और आरंभ के साथ उसका अंत जुड़ा हुआ है, वैसे ही ब्रह्मांड का भी अंत होगा और फिर से आरंभ होगा। यह प्रक्रिया चलती रहेगी, और हमेशा से यही प्रक्रिया चल रही है। पिछली वीडियो में आप बिग बैंग से जन्मे ब्रह्मांड, सौर मंडल और पृथ्वी की संरचना को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे हम जानेंगे पृथ्वी के बनने के बाद क्या हुआ, कैसे यहाँ जीवन की शुरुआत हुई।